साल 2024 में कराची में स्ट्रीट क्राइम्स अरूज पर रही। शहरी मोबाइल फोन के लिए जानों से जाते रहे, सड़कों पर बेलगाम टैंकर शहरियों को रोनते रहे। लेकिन दोस्तों, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को सिंध पुलिस ने 1 जनवरी था दिसंबर 2024 की जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की है, उसमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में गुज़िश्ता साल के निस्बत वाज़ेह कमी देखने में आई। दोस्तों, इस रिपोर्ट की तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको गुजरे साल में कराची के शहरियों पर जो बीती है उसकी रुदात सुनाते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, साल 2024 में कराची का कोई भी इलाका स्ट्रीट क्राइम से महफूज ना रहा। रोशनियों का शहर कराची साल 2024 में भी लुटेरों के निशाने पर रहा। शहर के गली मोहल्लों और चौराहों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों को लूटते रहे, लेकिन पूछने वाला कोई न था। 12 माह में चोरी, डकैती, कत्ल और लूटमार समेत दीगर संगीन जराइम की 72,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में कराची के 19,715 से ज्यादा शहरियों के मोबाइल फोन्स लूट लिए गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 110 अफराद को मौत के घाट भी उतार दिया। शहर कायद में साल 2024 के दौरान अब तक 49,604 मोटरसाइकिलें चोरी और छीन ली गईं, जबकि 2071 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया। अगवाकार और भत्ताखोर भी सरगर्म रहे। भत्ते की 91 और अगवा बराए तावान के 19 केसेस रिपोर्ट हुई। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते वाकयात के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पुलिस साल 2024 में मुजरिमों को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम रही। लेकिन इसके बावजूद कराची पुलिस चीफ का दावा है कि साल 2024 में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आई। दोस्तों, सिंध पुलिस ने 1 जनवरी तक दिसंबर 2024 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में गुज़िश्ता साल के निस्बत वाज़ेह कमी देखने में आई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों के कत्ल के 98 केसेस में 75% मुकदमात को हल करते हुए 112 डकैत गिरफ्तार, जबकि 33 हलाक हुई। दौरान डकैती शहरियों को जख्मी किए जाने के 321 केसेस में से 226 मुकदमात को हल करते हुए 332 क्रिमिनल्स गिरफ्तार, जबकि 36 हलाक हुई। सक्खर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर के कच्चा एरियाज में जारी ऑपरेशंस के नतीजे में डाकुओं से 559 मुकाबलों में 73 डाकू हलाक, 120 जख्मी, जबकि 378 गिरफ्तार किए गए। डाकुओं के कब्जे से 436 की तादाद में मुख्तलिफ अक़साम का असलहा व एमुनीशन बरामद किया गया। डाकुओं और क्रिमिनल्स मुकाबलों के दौरान 19 पुलिस मुलाजमीन शहीद, जबकि 31 जख्मी हुए। पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात के तहत 618 शहरियों को हनी ट्रैप से बचाया। सूबे में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ 3,864 पुलिस मुकाबलों में 1,782 जराइम पेशा ग्रोहों को खत्म किया गया। 7,383 क्रिमिनल्स को मौका पर ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मजमूई तौर पर 342 डकैत और क्रिमिनल्स हलाक, जबकि 21,504 गिरफ्तार हुए। 5 नोटिफाइड डाकू हलाक, जबकि 8 गिरफ्तार हुए। 3 हाईवेज डकैत हलाक, जबकि 26 गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार व हलाक क्रिमिनल्स के कब्जा से 2 LMGs, 14 G3 राइफल्स, 180 SMGs क्लाशनकोफ, 644 राइफल्स, शॉटगन्स, रिपीटर्स, MP5, 9,400 पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स, माउजर्स, 42 हैंड ग्रेनेड, 78,748 राउंड्स बरामद की गई। मंशियात माफियाज के खिलाफ 10,692 छापों के तहत 12,200 मुकदमा दर्ज करते हुए 14,506 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। 117 किलोग्राम आइस, 57 किलोग्राम हीरोइन, 9,096 किलोग्राम चर्स, 104 किलोग्राम ओफियम, जबकि 36,1544 लीटर शराब बरामद की गई। दोस्तों, ये तो सिंध पुलिस की सब अच्छा है कि रिपोर्ट है। लूटमार के वाकयात का अंधाधुंध सिलसिला जारी है। कॉल सेंटर्स और रात की शिफ्ट करने वाले मुलाजमीन, तलबा, घरेलू मुलाजमीन से लेकर मौलवियों तक, दुकानदारों से रेहड़ी बानों तक, कोई भी स्ट्रीट क्राइम्स के बेकाबू जिनसे महफूज नहीं। पुरतशद्दुद हालात में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है और सूबाई हुकूमत को इसका हल तलाश करना अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना चाहिए। दोस्तों, कराची की सड़कों की कुल पैमाइश 9,500 किलोमीटर है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान चोरी और छीना झपटी की कार्रवाइयों की कुल तादाद 2 लाख से ज्यादा है। कराची पुलिस ज़राए के मुताबिक एहलकारों की कुल तादाद 35,000 के लगभग है, जिनमें से 7 से 8,000 एहलकार VIP ड्यूटीज पर तैनात हैं, जो बेहतरीन तरबियत याफ्ता भी हैं। इस तरह 3 करोड़ वाली शहर की आबादी के लिए सिर्फ 25 से 26,000 एहलकार तैनात है। इसका मतलब है कि 1,000 शहरियों के लिए सिर्फ 1 एहलकार दस्तयाब है। ये दुरुस्त है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर में 3 करोड़ अफराद के लिए पुलिस नाकाफी है। पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद अरकान असम्बली, सियासी और मजहबी रहनुमाओं की हिफाजत के लिए मखसूस है।
अमीरों ने अपनी हिफाजत के लिए निजी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं और पुलिस की जो नफरी मौजूद है उसने थानों और सरकारी दफ्तरों और वीआईपीज की भी ड्यूटी देनी होती है। और गश्त के लिए जो पुलिस एहलकार मुकर्रर हैं वो मोटरसाइकिलों और मोबाइलों में जराइम पेशा अनासिर पर नजर रखने की बजाय मंशियात के अड्डों कबाड़ खानों से हफ्तावार भत्ता वसूली में मसरूफ रहते हैं, या गली मोहल्लों में ये देखते हैं कि कौन अपना घर बना रहा है या फराहमी व निकासी आब सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए रास्तों की खुदाई करा रहा है। मकान की तामीर या खुदाई बल्दियाती इदारों की इजाजत से होती है, मगर पुलिस पार्टियां बारी बारी मकान बनाने वालों से मिठाई के नाम पर रकम वसूली में मसरूफ रहती हैं। तो जराइम पेशा नासिर को वारदातों का मौका मिल जाता है और उन्हें अक्सर चेक नहीं किया जाता और वो आजादाना दंदनाते फिरते हैं। कराची में डाकू अब मुहज्जब हुलिये में मुअज्जिज शहरियों की तरह अच्छे कपड़े पहनकर ही वारदातें करते हैं, ताकि सफर के दौरान अगर कहीं पुलिस मौजूद हो तो उन्हें शक न हो कि वो डाकू है। कराची में डॉक्टरों के क्लिनिक्स और हजामों की दुकानें भी महफूज नहीं, न होटलों में खाने पीने वाले महफूज हैं, जहां एक से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, मगर डाकू अब ऐसे मकामात पर लूट मार करके फरार हो जाते हैं। कराची को मुल्क भर के जराइम पेशा अनासिर के लिए पहले ही महफूज समझा जाता है, क्योंकि कराची के शहरियों को तो अपने घरों के पास रहने वालों से सलाम दुआ की फुर्सत नहीं। हर कोई मसरूफ है, किसी को पता नहीं कि उनके पड़ोस में कौन आता जाता है और क्या करता है। हर कोई अपने काम से काम रखता है। पुलिस ने गुज़िश्ता दिनों गैर मुल्कियों पर नजर रखी थी और गिरफ्तारियां भी की थी, और अदालतों ने गैर कानूनी तौर पर शहर में दाखिल होने वाले 27 गिरफ्तार गैर मुल्कियों को जेल भेज दिया था। शहरियों के मुताबिक मुख्तलिफ अगवानी वारदातों में मुलव्विस है और बहुत कम ही पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हैं। अक्सर मौके पर ही पुलिस को दे दिलाकर छूट जाते हैं और पुलिस को रिश्वत ना देने वाले पकड़े जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन जराइम का तदारुक कैसे किया जाए। मुलजिम को पकड़ने के बाद उसके जुर्म से बाज रखने के लिए ऐसे इकदाम करना होंगे कि वो दोबारा इस राह पर ना चले। जेलें भरना मसले का हल नहीं, उनकी इस्लाह भी करना होगी। अगर वो बेरोजगारी की वजह से जुर्म कर रहा है तो हुकूमत का फर्ज है कि उसे रोजगार फराहम करे, वरना यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एरियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।